आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अपकृत्य दायित्वपूर्ण के दो सिद्धांत। पिछली क्लास में हमने पढ़े थे कि अपकृत्य होता क्या है, अपकृत्य के अर्थ क्या होते हैं और अपकृत्य की जो विधि वैधताएं थे उनके बारे में अलग अलग विचार क्या थे। आज उसी में हम फोकस करेंगे कि अपकृत्यपूर्ण दायित्व का जो आधार है ना, आपका द फाउंडेशन ऑफ टॉर्टिंग लायबिलिटी, तो उसमें जो है दो थ्योरी दिया गया है। एक आपका दिया है विनफील्ड के और दूसरा दिया है सर जॉन सामंड का। तो इसमें यह बताया गया है कि जो यदि हम बात करें कि अपकृत्य विधि को हम पढ़ रहे हैं, तो अपकृत्य विधि यह वास्तव में है क्या? यह अपकृत्य की विधि है या अपकृत्यों की विधि है? तो इसी पर्पज से आज हम अपना चर्चा करेंगे विषय में कि जो डॉक्टर विनफील्ड या प्रोफेसर विनफील्ड का जो विचार था वो यह था कि यह अपकृत्य की विधि है और सर जॉन सामंड का विचार था कि अपकृत्यों की विधि है। तो अपकृत्यों की जो विधि की जो शुरुआत है प्रारंभ में इंग्लैंड में ही हुई, क्योंकि वहाँ जो था वहाँ आपराधिक दायित्व को ज़्यादा फोकस किया जाता था, है ना। और यदि हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम टार्ट या जो टार्ट लॉ या जो अपकृत्य विधि की जो शुरुआत इंग्लैंड से हुई, पर उसके जो एक मेन जो शुरुआत ब्रिटिश भारत में ही पाई गई 1726 के द्वारा। तो हम यदि ये देखें कि यह अपकृत्य की विधि है या अपकृत्य की विधि है, तो बात यह स्पष्ट होती है कि जो हम यदि प्रथम सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे तो प्रथम सिद्धांत यह बोलता है कि अपकृत्य एक विधि है जिसमें सभी क्षतिकारक कृत्य, जो अपकृत्यपूर्ण कृत्य है ना, वो है जिसका कोई औचित्यपूर्ण हेतु नहीं होता, तो वह अपकृत्य के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई ऐसा अपकृत्य है जिसका कोई इंटेंशन या हेतु नहीं होता, तो ऐसे कार्य या ऐसे कृत्य जो है वो अपकृत्यपूर्ण कार्य कहलाते हैं या अपकृत्य कहलाते हैं। तो ये अपकृत्य विधि के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि विनफील्ड ने भी अपनी जो बुक पब्लिश किया था उसमें भी वो लॉ ऑफ टार्ट के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो इसमें ये बोला गया है कि अपकृत्यपूर्ण दायित्व या जो अपकृत्य कार्य होता है और यदि वो बिना हेतु के यदि कार्य होता है तो वो अपकृत्य विधि कहलाएगी, है ना। और दूसरे सिद्धांत की हम बात करें, सेकंड सिद्धांत की हम बात करें, तो इसे बोला गया है कि अपकृत्यों की जो विधि होती है, जो लॉ ऑफ टार्ट्स, यहाँ पर टार्ट शब्द जुड़ा है मतलब अपकृत्यों की विधि, तो इसमें बोला गया कि अपकृत्य की एक निश्चित संख्या होती है। मतलब जो अपकृत्य होता है एक निश्चित संख्या होती है, एक विशिष्ट अपकृत्य पूर्ण कार्य होता है इसमें, है ना। एक ऐसा विशेष कार्य होता है जो आपराधिक अपकृत्य भी माना जा सकता है ना, अपकृत्य का बड़ा रूप। तो इसमें ये बोला है कि इसमें निश्चित संख्या होती है, इसमें अपकृत्यपूर्ण दायित्व उत्पन्न ही नहीं होता, बट यदि अपकृत्यों की विधि यह कहलाती है। इसके जो प्रमुख फाउंडर या समर्थक जो है आपके कौन है? सर जॉन सामंड, और उसके अलावा जो समर्थक है जॉन जेनकिंस एवं डॉक्टर स्टेली ब्रास, है ना। तो अब यदि हम प्रथम सिद्धांत की फिर पुनः बात करें, फर्स्ट थ्योरी की, तो इसे बोला गया कि प्रत्येक अनुचित कृत्य जो होता है जिसमें किसी व्यक्ति को यदि पर्सनल किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है तो वह अपकृत्य है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि हम अपने पड़ोसी को यदि कोई क्षतिपूर्ण कार्य करते हैं, है ना, और यदि उनको लगता है कि इस व्यक्ति के द्वारा मुझे क्षति हुई है, तो वह किस लिए लायबल है? वह हमें मानहानि का या बोलो कुछ ऐसे अपशब्द यदि हमारे द्वारा हो गया है, उसके लिए उसका दायित्व बन जाता है कि वो कोर्ट में जाके हमारे अगेंस्ट में मुकदमा दायर कर सकता है, यदि उसको ऐसा लगता है तो, है ना, पड़ोसी को। तो ये जो है प्राथमिक जो स्टेज है वो यही होता है अपकृत्य की विधि। इसमें फिर बोला गया है कि भले ही मेरे द्वारा यदि मैं हूँ और पड़ोसी को यदि मेरे द्वारा कुछ ऐसा व्यवहार होता है या अपकृत्यपूर्ण कार्य होता है, तो भले ही मेरे अनुचित कृत्य का कोई विशेष नाम न हो, मैं उसको ना समझूं, पर अगले वाले को यदि लग रहा है कि अगले वालों को लग रहा है कि मेरे साथ इसने हमला किया है, असल्ट किया है या मारपीट करने के उतारू हुआ है, संप्रहार किया है, बैटरी किया है या कुछ चीज मामले में धोखा दिया है,
है ना, कुछ ऐसी चीज हो गई है जिसमें आदमी को व्यक्तिगत उसको लग रहा है कि मेरे साथ चीटिंग किया है, मेरे साथ डिसाइड किया है, तो ये एक धोखा भी माना जाता है। या अपमान वचन, ऐसा शब्द हमने बोल दिए या ऐसे अपशब्दों का हमने उनको ऐसा लग गया कि उसको ऐसा लग गया है कि इसने मुझे गाली गलौज कर दिया या मुझे अपशब्द बोला है, तो ऐसे अपवचन जो वचन है यदि ऐसे बोला जाता है तो ये प्राथमिक रूप से क्या कहलाता है, आपके अपकृत्यपूर्ण कृत्य। उसी प्रकार इसके अंतर्गत जैसे अपमान वचन आदि ऐसे मेरे द्वारा हो सकता है ना। और जब तक अपने पक्ष में, यदि हमने अपने पक्ष में कोई विधिक राइट नहीं रखते या विधिक ओपिनियन नहीं रखते, मतलब हमको भी तो प्रूफ देना पड़ेगा ना कि मैं तो ऐसा कुछ कृत्य ऐसा किया नहीं हूं जिससे उनको खेद पहुंचे या दुख पहुंचे, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर रहेगा कि भैया आपने उसको ऐसा शब्द कैसे बोल दिए, है ना। तो हमको वो प्रूफ देना पड़ेगा कि नहीं मेरे द्वारा ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं था। तो ये एक पड़ोसी का सिद्धांत भी माना जाता है और एक पड़ोसी के प्रति हमारी एक व्यवहार भी माना जाता है। दूसरा चीज इसमें यह है कि जो लॉर्ड हुए, लॉर्ड मैन्सफील्ड, लॉर्ड कामडेन, है ना, ये इस विचारधारा या प्रथम सिद्धांत के क्या थे, समर्थक थे, है ना। और इन्होंने बोला भी, कामडेन ने बोला भी कि यह जो है, कामडेन महोदय ने बोला कि अपकृत्य असंख्य है, न सीमित है और न संहिताबद्ध है। एक तो जो अपकृत्य विधि है ये संहिताबद्ध नहीं है ना। संहिताबद्ध रहती तो सेक्शन रहता या तो आर्टिकल रहता। तो कामडेन महोदय का बोलना है कि यह जो अपकृत्य असंख्य है, असीमित है और ये क्या है, आपका संहिताबद्ध भी नहीं है ना। तो इसलिए बोल रहे कि टॉर्ट्स आर वेरियस नॉर लिमिटेड नॉर कोडिफाइड, है ना। तो उसी चीज को हम यहाँ समझ रहे थे कि जो अपकृत्य विधि है, ये विनफील्ड इसके मेन प्रवर्तक थे। उसके बाद इनने बुक भी लिखे, बुक का नाम भी था लॉ ऑफ टॉर्ट। अनंत असीमित अपकृत्य, अपकृत्यकर्ता पर दायित्व होता है और इसमें उदाहरण के रूप में हमला, असाल्ट, संप्रहार, मारपीट, धोखा, डिसीट और अपमान वचन, है ना। इनकी जो शुरुआत है 19वीं शताब्दी में ज्यादा हुआ, क्योंकि नए नए जो अपकृत्यपूर्ण कार्य है ये 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, जिसके जैसे 1800 शताब्दी में भी क्या है, कुछ कुछ केस जो आपके ब्रिटिश भारत में या इंग्लैंड में प्रतिपादित हो चुके थे। लैडेनब्राम फ्लेचर का जो वाद था, है ना, कठोर दायित्व से रिलेटेड था, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से रिलेटेड था। तो ये सब अपकृत्यपूर्ण कार्य के ही परिणाम स्वरूप ये केस डिसाइडेड हुआ। तो ये आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अपकृत्यपूर्ण कार्य को क्या किए, इंगित किए। उसी प्रकार हम यदि अपकृत्य की विधि के बारे में बात करें तो सर जॉन सामंड इसके मेन प्रवर्तक हुए और पोलक जो थे ये आपके विनफील्ड के साथ हुए, सर जॉन सामंड के साथ और भी इसमें समर्थक हुए। इसमें यह बोला गया कि विशिष्ट और विशेष अपकृत्य इस दायरे में आता है। अपकृत्य की विधि में जो सर जॉन सामंड ने बोला था कि ये विशेष ऐसे कृत्य होते जो आपराधिक दायित्व को भी उत्पन्न करते हैं, है ना। तो इसमें यह बताया गया कि अपकृत्यों की जो विधि है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, है ना, तो इसमें क्या है कि अपकृत्यों की एक निश्चित संख्या होती है और इसमें अपकृत्यपूर्ण दायित्व उत्पन्न ही नहीं होता। यह अपकृत्यों की विधि कहलाती है। इसके जो मेन प्रवर्तक है वो कौन है, सर जॉन सामंड, और इसके अलावा भी और अन्य दो है। इसमें यह भी बोला गया है कि सामंड के अनुसार जिस प्रकार दंड विधि, यदि हम उदाहरण देखें कि जिस प्रकार मान के चलो आईपीसी जो अभी बीएनएस है या अदर देश की भी जो दंड विधि होती है, पेनल कोड, उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो क्या होता है कि जो व्यक्ति अपराध करता है ना, तो उसको तो या तो दंड भुगतना पड़ता है, कारावास में डाला जाता है। तो उसी प्रकार इसका उदाहरण सामंत महोदय बोलते हैं कि जिस प्रकार दंड विधि ऐसे नियमों का समूह है जो विशिष्ट विधि या अपराधों का गठित या निश्चित करती है, तो ऐसे अपकृत्य विधि भी विशिष्ट क्षतिपूर्ण कृत्य को स्थापित करने का कार्य करती है, जिसके द्वारा निश्चित नियमों का समूह है। अपकृत्यपूर्ण जो दायित्व है, अपकृत्य की जो विधि है, ये भी क्या है, एक निश्चित करती है कि उस व्यक्ति ने जो कार्य किया है वह उसका कार्य अपकृत्यपूर्ण है कि अपकृत्य से ज्यादा आपराधिक अपकृत्य में बात आ रही है। तो वो सामंत महोदय जी यही बोलते हैं कि विधि जो है ये अपकृत्य की विधि है। और उन्होंने स्पष्ट बोला कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को
अपराध के लिए दंडित कैसे किया जाए यह दंड विधि डिसाइड करती है, उसी प्रकार अपकृत्यपूर्ण कार्य के लिए कैसे उस व्यक्ति को या उस अपकृतकर्ता को पनिश्ड किया जाए या उससे कैसे पेनल्टी लिया जाए, है ना, उससे कैसे क्षतिपूर्ति लिया जाए, वो उसको डिसाइड करती है। और ऐसे ही सिद्धांत को सामण महोदय ने क्या बोला है, कपोत खाने का सिद्धांत, पिजन होल थ्योरी कहा गया है। इसे कबूतर खाने का भी सिद्धांत बोलते हैं, कपोत खाने के सिद्धांत को, और इंग्लिश में बोलते हैं पिजन होल थ्योरी। तो इसमें यही उदाहरण है कि आपका विशिष्ट अपकृत्यपूर्ण इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ और प्रतिनिधित्व दायित्व या आपराधिक दायित्व को यह जन्म देती है यह विधि। कपोत खाने का या कबूतर खाने का सिद्धांत भी पिजन होल थ्योरी है, और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पिजन होल थ्योरी किसने दिया। इसके जो एक उदाहरण है कि कपोत खाने का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत से अपकृत्य या अपराध की पहचान की जाती है। यदि किसी थ्योरी या जो दंड विधि में किसी सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन की हम बात करें, तो ये सेक्शन ये डिसाइड करती है कि इस कृत्य या इस अपराध में, इस श्रेणी में या इस सेक्शन में या अपराध में दंड दिया जाएगा उस व्यक्ति को। उसी प्रकार कपोत खाने के सिद्धांत में यह माना जाता है कि इस अपकृत्यपूर्ण कार्य में इस प्रकार का अपकृत्य हुआ है या आपराधिक अपकृत्य का दायित्व यहाँ निर्वहन हो रहा है। तो इसी प्रकार इस सिद्धांत से यह स्पष्ट किया जाता है। इसका और एक उदाहरण है विधिक क्षति के बिना हुई क्षति, विधिक क्षति के बिना हुई हानि, डेमनम साइम इंजुरिया, इस सिद्धांत का एक यह उदाहरण है। आगे की हम क्लास में देखेंगे कि जो विधिक क्षति होती है उसके भी दो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक डेमनम साइम इंजुरिया और इंजुरियन साइन डेमनम, यह दो सिद्धांत के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।